हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एम विद नीतू। तो गाइस, मैं आज लेकर आई हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2। आपको पता ही है, आप जानते हैं कि एक पार्ट मैं करा चुकी हूँ, लेकिन आज ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बना रही हूँ, तो मैं मेन टॉपिक्स ही लेकर आ रही हूँ। तो आपको बहुत ध्यान देना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं हम इस वीडियो को। तो गाइज, इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंट डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि मानव विकास के विभिन्न क्षेत्र। अब मानव विकास के कई क्षेत्र हो सकते हैं, हमें पता है कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, लेकिन मोटा मोटी इसके कई क्षेत्र होते हैं जो हमने डिवाइड किए हुए हैं। जिसमें पहला और सबसे ज़्यादा जिसमें क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा फिज़िकल डोमेन, यानी हमारा शारीरिक विकास। इसमें कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। फिजिकल डोमेन में आप जानते हैं हमारा जो फिजिकल, हमारी बॉडी किससे बनी है, मसल्स से बनी है, बोन से बनी है, बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं। इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप जानते ही हैं हमारी कोई मसल्स बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, सेंसरी मसल्स होती हैं, सब कुछ आप जानते हैं। इसे हम पढ़ लेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने फिजिकल डोमेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कि कौन से 3 पार्ट हैं? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट और हमारा सेंसरी मोटर डेवलपमेंट। नाम से बिल्कुल क्लियर है। ग्रॉस मोटर क्या होता है फ्रेंड्स? हमारी बड़ी ग्रॉस का मतलब बड़ी, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में क्या होते हैं? हमारी बड़ी मसल्स। अब सब जानते हैं कि हमारी बड़ी मसल्स कौन सी होती है? अधिकतर हाथ और पैरों की मसल्स। तो क्वेश्चन इसमें से आ सकता है कि अगर कोई बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, या कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जिसमें पैरों का इस्तेमाल या हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कौन सी मोटर को यूज़ कर रहा है? ग्रॉस मोटर को। हम वहाँ टिक कर देंगे और हमें नंबर मिल जाएगा। अब इसी में घुमा के पूछा जाता है, क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा है हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर डेवलपमेंट हमारी छोटी मसल्स, जैसे कि उंगलियों की, टोस की, ये छोटी मसल्स को इस्तेमाल करके अगर बच्चा कोई काम करता है या वो कोई कार्य होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी भी बोर्ड आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि पता होता है कि इस हिसाब से क्वेश्चन निकालेगा। वो हमारी मेंटल IQ लेवल हमारा वो चेक करता है एज अ टीचर, ठीक है। अब फाइन मोटर डेवलपमेंट में मैंने बता दिया है कौन कौन सी मसल्स यूज़ होती हैं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट है हमारी सेंसरी मसल्स। सेंसरी मसल्स जैसे कि आइज़ का इस्तेमाल, सेंसेस कौन से होते हैं हमारे सभी को पता है बहुत अच्छे से, या फिर स्मेल करने का, ठीक है, ये हमारे सेंसेस होते हैं। तो सेंसरी डेवलपमेंट जैसे विजन एंड स्मेल का अगर हम किसी भी गतिविधि में या किसी कार्य में बच्चा यूज़ करता है तो उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सुई में धागा डालना, इसमें कौन सी मसल्स यूज़ होती हैं? सोच के रखिएगा, मैं इसका जवाब आपको बाद में दूंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, तो ये याद रखिए। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि देखिए असली खजाना यही है, इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया है ग्रॉस मोटर क्या होती हैं, फाइन मोटर क्या होती है, सेंसरी डेवलपमेंट हमारा क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा इसमें होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है हमारा संज्ञानात्मक डेवलपमेंट। अब इसी में गाइस फिजिकल डोमेन में क्वेश्चंस को हमारा डेवलपमेंट देखिए वैसे होता है, बड़ी और छोटी मसल्स, लेकिन कहाँ से कहाँ तक होता है, किधर से स्टार्ट होता है डेवलपमेंट, तो उससे भी 2 टॉपिक हैं हमारे इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने, अपने माइंड में रख लेने हैं। तो वो कौन से हैं? एक है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल। इससे भी संबंधित आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या होता है, आप याद करने की छोटी सी ट्रिक है, सीफेलो यानी सर से पैर तक डेवलपमेंट। आपको पता है, लेडीज़ को तो बहुत अच्छे से पता होता है कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है? वो अपने सर को संभालना सीखता है। बहुत मतलब जानते हैं सभी, सर को संभालना सीखता है, फिर हाथों पर नियंत्रण आता है और उसके बाद बच्चे का पैरों पे आता है नियंत्रण, ठीक है। तो
विकास के क्षेत्र में सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है, एक हमारा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। अब ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट क्या होता है गाइज? ये होता है केंद्र से बाहर की ओर, यानी इट मूव्स फ्रॉम सेंटर देन टू पेरिफेरी। दिस डेवलपमेंट मूव्स फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, हमारा सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का होता है, स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद हमारे और जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट हमारा लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। आपको ये चीज़ें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये समझ लीजिए कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्का, मेरी गारंटी है। या फिर इधर से भी आ सकता है, इससे भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल से ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको ये नोट्स के रूप में रह जाए। उसके बाद मैं नोट्स तो आपको अवेलेबल करा ही दूंगी, नो प्रॉब्लम, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत इजीली हम कर लेंगे, टेट तो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटी छोटी चीज़ें और जाननी है आपको, जैसे कि हमारा कॉग्निटिव डोमेन होता है, यानी संज्ञानात्मक हमारा विकास। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा क्या होता है? इट रेफर्स टू इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या हुआ है हमारा, जिसमें ज़्यादातर आता है रीजनिंग, जैसे हमने पढ़ लिया, लेकिन हमें उसका अंदर का वही नहीं पता है कि हम उसे बता ही नहीं पा रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो उसमें हमें रीजनिंग, हमें पता होना चाहिए उसमें क्या है, क्या रीज़न है, क्यों उसको किया गया है। हमारी मेमोरी आती है उसमें, हमारा इंटेलेक्चुअल पार्ट जो आता है वो हमारा इसमें आता है कॉग्निटिव डोमेन में। तो इसमें हमारा मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब ऐड होगा। ठीक है, तीसरा हमारा होता है मोरल डोमेन, यानी नैतिक क्षेत्र। बच्चों में नैतिक भी तो ज़रूरी होता है, नैतिक शिक्षा हम पढ़ाई जाती है, एज अ सब्जेक्ट अब पढ़ाई जाती है, इसका एक एग्ज़ाम भी होता है। बच्चों को मॉरल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होता है। मॉरल डेवलपमेंट, उन्हें सोसाइटी में कैसे रहना है, या फिर जब वो एडोलेसेंस में आ रहे हैं, चाइल्डहुड में हैं, तो उन्हें कैसा बिहेवियर अपना रखना है, ये सब हम किस में सिखाते हैं? मॉरल डोमेन्स में। बच्चों के डेवलपमेंट में मॉरल डोमेन्स में क्या आता है कि बच्चा कैसे बिहेव करता है, क्या उसके एथिक्स हैं, क्या उसके डिसिप्लिन, हम क्लास में हमेशा ही सिखाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है फॉर डेवलपमेंट। फिर आता है जो है सोशल एंड इमोशनल डोमेन। सोशल एंड इमोशनल डोमेन क्या आता है कि सोशली हम बच्चा जो है तैयार किसके लिए कर रहे हैं? अपनी सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए बच्चे को तैयार किया जा रहा है कि उसे एक अच्छा इंसान बनाया जाए। तो सोशल, उसको वो कैसे है, सोशल सर्कल में वो कितना कंफर्टेबल हो पाता है, क्या उसके डिसिप्लिन है, कैसा उसका बिहेवियर है अपने साथियों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने बड़े और छोटे लोगों के साथ। ये जो डेवलपमेंट है हमारा सोशल। और इमोशनल्स, बच्चा जब इमोशंस को अपने कैसे कैरी करता है, उसको कैसे हैंडल करता है। बच्चे को स्ट्रेस होता है, बिल्कुल आजकल ये समस्या बच्चों में भी आ गई है स्ट्रेस की। बच्चों में स्ट्रेस होता है, उसको वो बच्चा कैसे हैंडल करता है, किस तरीके से डील करता है, ये भी एक प्रकार का डेवलपमेंट है। तो साथियों, अब आपको इसमें समझ आ गया है, यही मोटा मोटी हैं टॉपिक्स हमारे जो हमको पढ़ने हैं। इन्हीं को आप अच्छे से करके चले जाइए, आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा, एक भी नंबर कहीं जाने ही नहीं वाला है, मेरी गारंटी है। ठीक है, एक भी नंबर नहीं जाएगा, लेकिन इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं कोशिश करूँगी एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ क्वेश्चंस की, ताकि आपको ये वाला टॉपिक तो बिल्कुल क्लियर हो जाए, है ना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसे ख़त्म करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट फिर से कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ शेयर करिए, इसे लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन ना दबाना भूलें। क्योंकि उससे आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तैयारी हमें मिलके करनी है, मैं भी कर रही हूँ, आप भी करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।